वेलकम बैक टू निक्स क्लासेस। इसमें हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और हमारी चल रही है इस समय क्लास 9th की मैथमेटिक्स की। और इसमें हम चैप्टर 1 अभी कर रहे हैं, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। और इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 तक कर चुके हैं, जिसमें हमने नंबर्स के बारे में सीखा है और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा है। अब हम आज करेंगे ऑपरेशंस कि रियल नंबर्स पर कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। रियल नंबर होते हैं वास्तविक संख्या, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। अगर आपने इसके बारे में नहीं जाना है तो आप पीछे के वीडियोज ओपन करके और देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और उनको कैसे नंबर लाइन पर दिखाते हैं। फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। मेरा नाम है मुकेश और चलिए शुरू करते हैं हम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशंस के बारे में, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, कि ये रियल नंबर्स पर कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। और ये जब परफॉर्म करते हैं तो हमें हमारे जो आउटपुट वैल्यू आती है वो रैशनल आती है या इरेशनल आती है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। रैशनलाइजेशन करेंगे रियल नंबर का, स्पेशली डिनोमिनेटर का। उसकी प्रोसेस को देखेंगे कैसे किया जाता है, टेक्निक देखेंगे उसकी। और फिर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन करेंगे। पहले भी हमने किया है कि हमने रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया है। थोड़ा और चीज़ें इसमें देखेंगे कैसे हम रियल नंबर, स्पेशली अंडर रूट में पॉइंट वाले नंबर्स को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल से। हमारा बुक में जो एग्जाम्पल 11 है वो कह रहा है कि ये पूछता है कि चेक करना है कि ये नंबर जो हैं वो इरेशनल है कि नहीं। ठीक है, इरेशनल कौन से नंबर होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिखाए जा सकते हैं, उनको हम अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर है 7√5। तो 7√5 को हम 7 × √5 की वैल्यू होती है 2.23606 करके, ऐसे। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी इस टाइप करके, 15.6524 7 ऐसे करके आएगी। ठीक है, और देखिए जो √5 जो है इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल जो ना ही तो अब एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और अपने आप को कभी दोहराता नहीं है, तो ये नंबर भी अपने आप को कोई दोहरा नहीं रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके लेकर आएंगे तो हमारा भी ये नंबर भी कभी अपने आप को कभी नहीं दोहराएगा। इस तरीके से इसको देखते हैं, 7/2.23606। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये चलता रहता है नंबर √5 की वैल्यू। तो अगर हम ये करते हैं तो हमको लगभग मिलेगी वैल्यू 3.1304 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी अपने आप को कभी नहीं दोहराएंगे नंबर, और ये कंटिन्यू चलते रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये क्या रहेंगे? नॉन रिपीटेटिव होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं हमारे? इरेशनल होते हैं। ठीक है, ये भी हमको इरेशनल मिला है क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि खत्म नहीं होता, आसान नंबर है। और ये आ, हमारा रिपीटेटिंग भी नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेटिंग वाले होते हैं इरेशनल, ये भी इरेशनल होगा हमारा नंबर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि √2 + 21। √2 की वैल्यू होती है हमारी 1.41421 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी हमें पता है कि इरेशनल नंबर होता है। ये कभी ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ना तो कभी खत्म होगा, और ना ही कभी अपने आप को रिपीट करेगा। इसमें अगर हम प्लस में 21 को जोड़ दें तो हमारे पास आ जाता है 22.41421 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही। तो ये अभी भी हमारे पास क्या मिला है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग वाले मिले हैं, तो ये भी हमारा इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि पाई -√2। पाई की वैल्यू याद करिए तो 3.14159265 ऐसे कुछ होता है। और ये पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर होता है। ये कभी अपने आप को रिपीट नहीं करता और ना ही खत्म होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेटिंग होता है। इसमें से अगर 2 माइनस कर दें
तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1.1415926 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी अपने आप को कभी खत्म नहीं करेगा, तो ये भी हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने क्या किया है कि एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और हमारे पास जो रिजल्ट वैल्यू आई है वो मल्टीप्लाई करने में प्रोडक्ट वैल्यू आई है, इरेशनल आई है। यहाँ डिवाइड किया है तो हमारे पास क्या आई है, इरेशनल वैल्यू आई है। यहाँ हमने एडिशन किया है तो हमारे पास इरेशनल वैल्यू आई है। यहाँ हमने भी माइनस किया है एक इरेशनल वैल्यू और एक रेशनल वैल्यू को। ठीक है, तो क्या हमारे पास आया, इरेशनल आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 12 कहता है कि हमें ऐड करना है इन एक्सप्रेशंस को। ये एक्सप्रेशन हमारे ये 2√2 प्लस 5√3, इसको क्या करना है, जोड़ना है किसमें, √2 माइनस 3√3 में। तो जोड़ने के लिए हम क्या काम करेंगे, √2 वाले को एक जगह ले आएंगे और √3 वालों को एक जगह ले आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस इसको हम इधर लिया है तो √2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में प्लस 5√3 ये हमारा आ गया यहाँ पर। ठीक है, और माइनस के 3√3। हाँ, तो ये हमारा 2 प्लस √2 और √2, इसको हम 1√2 कंसिडर कर सकते हैं, तो 2 प्लस 1 हो गया 3√2। ठीक है, और ये हो गया 503 माइनस 3√3, 5 में से 3 चला जाएगा तो 2√3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एडिशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये एडिशन है। हमने आगे देखते हैं एग्जांपल 13, मल्टीप्लाई करना हमको। हमें मल्टीप्लाई करना है 6√5 को 2√5 में। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं कि √5 को एक जगह ले आते हैं। ठीक है, इधर, और इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो 6 × 2 × √5 ये लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन तो है। ठीक है, तो 6 × हो गया 12 × √5 √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, √5 का स्क्वायर। तो 12 × √5 को, ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5√2 को 1/2 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर हो गया तो 2 × 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कट सकता है। तो 12 × 5 बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, क्या हो जाएगा, 60। तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 60। आगे देखते हैं, हमें डिवाइड करना है 8√15 को 2√3 से। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे, इस √15 को स्प्लिट कर देंगे किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर करते हैं तो 8 × √5 × 3। ठीक है, 2 × √3, इसको हम ये लिख सकते हैं 8 × √5 × डिवाइड बाई 2 × √3। √3 से हमारा √3 कट जाएगा, 2 से 4 में बार में ये कट जाएगा, तो 4√5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन का। तो अभी हमने पीछे देखा, जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो कुछ हमको उसका समरी मिली। समरी कुछ इस टाइप से है कि अगर हम एक रैशनल नंबर मतलब कि 2 4 5 1/2 3/5 इस टाइप के नंबर जो p/q के फॉर्म में दिखा सकते हैं, और इरेशनल नंबर √2 √3 5। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ें या घटाएं, एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करें, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी, इरेशनल आएगी। ठीक है, इरेशनल को ये समझ लो कि अगर उसको रेशनल में जोड़ दिया तो वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इरेशनल वो आप दूसरे को भी इरेशनल कर देता है, ऐसा उसकी वैल्यू इरेशनल आ जाती है, इस टाइप से समझिए। ठीक है, कि अपरिमेय जो है वो प्राइम समझ लीजिए, और वो जिसमें जोड़ घटा दिया गया वो उसको अपनी तरफ बना देता है। ठीक,
अच्छा, उसी तरीके से द प्रोडक्ट अगर जब हम मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई के बाद वैल्यू जो आती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, और डिवीजन के बाद जो वैल्यू आती है उसको क्वोशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉन जीरो रेशनल नंबर से, मतलब जीरो के अलावा किसी दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ में, तो जो वैल्यू आएगी वो इरेशनल आएगी, ठीक है। वही उसी की तरह ही, ठीक है। कुल मिला के अगर एक रेशनल और एक इरेशनल को जोड़े, घटाए या गुणा या भाग करें, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? इरेशनल आएगी। इरेशनल इज द प्राइम, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं कि अगर हम, अब देखते हैं कि अगर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें इरेशनल का इरेशनल के साथ में, दो इरेशनल्स का, तो हमको जो वैल्यू आएगी वो इरेशनल भी हो सकती है और रेशनल भी हो सकती है, ठीक है। क्या कह रहा है? इरेशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। जैसे कि हम √5 मल्टीप्लाई बाई √5, ठीक है। तो देखें तो ये हमारा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5। ये देखिए दोनों के दोनों क्या है? इरेशनल है, ठीक है। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट रहा वो क्या रहा? रैशनल रहा, ठीक है। तो अगर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, अगर हम √5 को √5 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ठीक है, अगर दो हम इरेशनल्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन करें तो हमारे पास जो रिजल्ट वैल्यू आ सकती है वो रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर है? एग्जाम्पल 15 देखते हैं कि सिंप्लीफाई करना है हमको। सिंप्लीफाई मतलब इसको मैक्सिमम सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्या है कि दो ब्रैकेट में दिए हुए हैं, इसका मतलब कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई बहुत सिंपल करेंगे, इसका पहले इससे करेंगे और फिर इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे मल्टीप्लाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं। पहले √5 को लेंगे, √5 की दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे √5 को, ठीक है। तो √5 इंटू √2, ठीक है। अब इसको √5 से करेंगे तो प्लस का निशान, √5 इंटू √5, ठीक है। अब इसका करेंगे, नहीं सॉरी, इसका करेंगे √7 का इन दोनों में, ठीक है। तो प्लस √7 इंटू √2, ठीक है। और अब √7 का √5 में करेंगे तो प्लस √7 इंटू √5, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये अंदर डिवीजन वो मल्टीप्लाई कर लें तो √10 ये हो जाएगा, प्लस √5 कुल मिला के क्या हो जाएगा? 5, प्लस ये हो जाएगा √14, ये हो जाएगा √35, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, इससे ज़्यादा तो सॉल्व हो नहीं सकता ये, ठीक है। आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका, कि 5 √5 प्लस √5, ठीक है, और √5 माइनस √5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है ना, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद करिए प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ रखी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये यहाँ लग सकती है क्या? हाँ बिल्कुल लग सकती है, ठीक है। a हो गया हमारा √5 और b हो गया हमारा √5, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे कि √5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कि √3 प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं, ए हो गया √3, बी हो गया √7, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 3, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। अंडर रूट से स्क्वायर कट गया
और ये आ जाएगा हमारा 2 × √21। ठीक है, 3 × 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट में, तो √21 ये हो जाएगा 10 प्लस 2 √21। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, इससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमें देखने में पता लगता है कि ये a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया, तो ये वाली आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी की। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर, दोनों अंडर रूट में है। ठीक है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ये कितना आ जाएगा 11 माइनस 7, ये आ जाएगा 4। सिंपल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम परिमेयकरण के बारे में। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन होता है अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का नंबर है। ठीक है, इस टाइप का अगर नंबर है तो इसमें ये हो जाता है हमारा न्यूमरेटर और ये हो जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम रैशनलाइजेशन तो जो करते हैं वो डिनोमिनेटर का करते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब है कि हम डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं रखते हैं। कुल मिला के डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं, उसको रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनल नंबर में कर देते हैं। ठीक है, केवल डिनोमिनेटर से हटाना है, ऊपर हो सकता है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम, देखो बहुत आसान तरीका है कि इसी का ही अगर हमारे पास कोई और नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं है, सिंगल नंबर है ये। ठीक है, तो हम इसी को ही अगर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये स्क्वायर की वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। हाँ, और ऊपर अगर ऊपर नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि देखते हैं 1/√2 में हमने अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और डिवाइड किया, दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 डिवाइड बाई 1 + 1 × √2 को क्या होगा, √2, और √2 × √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर से ही कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखेंगे हम कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो एक इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये इरेशनल हो गया। ठीक है, तो यही हो कहलाता है हमारा रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइज कर दिया हमने कि पहले हमारा डिनोमिनेटर जो था वो एक रैशनल वैल्यू थी, अब हमने उसको कर दिया, चेंज कर दिया और रैशनल वैल्यू में कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर को मतलब कि हर को। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन जो था उसमें केवल सिंगल नंबर था, यहाँ पर दो दो नंबर हैं एडिशन के साथ में। 1/2 + √3, इनको कैसे करेंगे। अगर देखो, करना हमको वही है, रैशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण। ये क्या है, हमारे पास नंबर जो है वो एक इरेशनल नंबर, इसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को, हर को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 2 + √3 है तो 2 - √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 - √3 को क्यों करेंगे, 2 - √3 को, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी है a² - b² = a + b a - b की। तो हम अगर इस फॉर्म में लिए हैं तो इस फॉर्म में कर सकते हैं ना, स्क्वायर स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 2 - √3 को इधर किया, जब डिवीजन में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 - √3 ऊपर भी करेंगे, क्या जाएगा, इसको 1 से करेंगे तो 2 - √3 ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 - √3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, -3 आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 - √3। सिंपल है। हाँ, टेक्निक क्या रही है हमारी, हमको इसको इस आइडेंटिटी के लिए लेना है, a² - b² वाले जो फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये 2 + √3 है, तो 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इस साइन को चेंज करके और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सेम सही क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके और इसका आंसर जल्दी से सॉल्व करके और आंसर को कमेंट सेक्शन में डालिए।
ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई √3 माइनस √5। हाँ, बहुत सिंपल है। क्या करना है, डिवीजन में इसको, ये माइनस है तो इसको इस बार प्लस कर दिया, √3 प्लस √5 से इधर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, √3 प्लस √5 से। ठीक है, चलिए करके देखते हैं अब। तो ये आ जाएगा हमारे a² माइनस b² की फॉर्म में। ठीक है, तो और पहले 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 प्लस 5√5 डिवाइड बाई ये 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5√3 प्लस 5√5 डिवाइड बाई 3 के स्क्वायर होता है कितना, 9, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो 5√3 प्लस 5√5, ये आ जाएगा हमारा 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 16। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम रेशनलाइज हो गया, क्योंकि हमारे पास जो है रैशनल नंबर यहाँ पर नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैशनलाइजेशन करना है, क्वेश्चन वही सेम सिंपल है, 1/7 प्लस 3√2। क्या करेंगे, टेक्निक वही है हमारी, 7 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऊपर आ जाएगा 7 माइनस 3√2 और नीचे आ जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 7 माइनस 3√2, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ठीक है, तो 7 माइनस 3√2, 49 माइनस 18 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 3√2 डिवाइड बाई 31। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसी तरीके से हम करेंगे। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करते हैं। इसमें वही क्लासिफाई करना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, तो 2 माइनस √5, 2 माइनस √5 की वैल्यू देखते हैं कितनी होती है, यहीं कहीं 2.2360 ऐसे कुछ होती है। ठीक है, और ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब खत्म ना होने वाले और रिपीट ना करने वाले हैं। तो इसको घटाएंगे कितना आएगा, 0.23606। ठीक है, तो ये क्या, ये रेशनल है कि इरेशनल है, राइट, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये कभी अपने आप को खत्म नहीं हो रहे हैं और नहीं अपने आप को रिपीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, 3 प्लस, अच्छा इससे पहले हमने ये भी कहा था ना कि अगर किन्हीं दो रेशनल और इरेशनल को जोड़े घटाए साथ में तो वो उसको इरेशनल कर देता है, तो ये इरेशनल तो कर ही देगा। बस देखने वाली बात है कि कहीं वो इरेशनल नंबर कट तो नहीं रहे आपस में। ठीक है, तो 3 प्लस √23 ब्रैकेट में है माइनस 23 अंडर रूट के। ठीक है, तो 3 प्लस √23 माइनस √23, ये कट गया तो ये आ जाएगा हमारा 3। तो इसका ये क्या हो जाएगा, किस टाइप का, रैशनल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने घटाया है लेकिन ये कट गया है, इस वजह से ये रैशनल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2√7 डिवाइड बाई 7√7। ठीक है, √7 से √7 तो ये आ जाएगा 2/7, ये p/q की फॉर्म में लिखा जा गया है, तो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, 1√2 ठीक है, तो 1√2 को क्या लिख सकते हैं, हम इस टाइप से भी कर सकते हैं कि √2 को मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, सॉरी, ये हो जाएगा √2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, √2, अब √2 की वैल्यू आती है क्या, 1.41421 एंड सो ऑन, कभी ना खत्म होने वाली और ना ही रिपीट होने वाली। ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.7 समथिंग आएगा, जो कि
ना ही नॉन रिपीटिंग होगा, ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल। ठीक है, यहाँ देखते हैं 2 पाई। पाई एक इरेशनल वैल्यू है और 2 एक रेशनल वैल्यू है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, हाँ, रेशनल और इरेशनल को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशंस को। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं, तो इसमें देखेंगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में कुछ आ सकता है, नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका पहले इससे करेंगे और फिर इसका इसके साथ में करेंगे, फिर इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में। ठीक है, तो 3 × 2, पहले इसका इसका किया। ठीक है, प्लस 3 × √2 प्लस √3 प्लस ×2 प्लस √3 × √2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 प्लस 3 √2 प्लस क्या आ जाएगा 2 √3 प्लस √6। सिंपल। ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकता इसका। तो इसको हम यहीं कर देते हैं खत्म। नेक्स्ट आता है 3 + √3 और 3 - √3। देखेंगे इसमें कि हाँ, ये हमारा आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, आता है, हमको आइडेंटिटी पहले से ही पता है, 7th 8th में हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो ये देखिए, ये फॉर्म यहाँ पर मिल जा रहा है, हाँ मिल जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3² माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे इसको। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस √3 का स्क्वायर √3 से स्क्वायर कर जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि √5 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। हम्म क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, याद करिए। √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 √5 × √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 + 2 + 2 √10। हाँ, ये क्या जाएगा, 7 + 2 √10। सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ देखेंगे क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 5 - 2 = 3। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, रिकॉल, याद करिए कि पाई डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस। हमने 7th 8th में पढ़ा है कि जो पाई होता है वो रेशियो होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मान लिया, अगर हमने एक सर्किल ले लिया और इस सर्किल को यहाँ से तोड़ा और इसको सीधे लाइन बना दिया, ठीक है, तो ये पूरी लाइन हो जाएगी हमारी सरकमफ्रेंस, मतलब कि परिधि। ठीक है, ये सरकमफ्रेंस होती है ना, हाँ, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, तो जो पाई होता है वो सरकमफ्रेंस, और जो डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक, ऐसी लाइन जो सेंटर से होके जाए और दोनों तरफ को जोड़ दे। ठीक है, तो डायमीटर होता है, इन दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, अगर सरकमफ्रेंस को हमने सी ले लिया और डायमीटर को डी ले लिया, तो रेशियो C/D होता है। ठीक है, वो ये कहता है कि पाई जो है C/D होता है। ठीक है, लेकिन ये बोलता है कि कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ये अपोजिट करता है किस चीज का, कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर ऐसा बोला जाता है, लेकिन C/D मान लो कि अगर हमारा सरकमफ्रेंस आया 100। ठीक है, और डायमीटर है मान लो 7। ठीक है, इस टाइप से है, तो 100/7 ये तो क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखा गया है। तो हाउ विल यू रिजॉल्व द कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन रिजॉल्व करने का सिंपल ये है
कि पाई की वैल्यू को माना जाता है C/D के इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट। ठीक है, ये प्रिसाइजली नहीं होता है, मतलब पूरी तरीके से ये नहीं होता है, तो ये केवल इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं होता है। पाई की पूरी तरीके से वैल्यू वही फुल रहती है जो कभी खत्म नहीं होती, तो इसीलिए पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जबकि जो हमारा C/D या 22/7 जो माना जाता है एक नंबर, वो क्या होता है, हमारा एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, हाँ, पाई की वैल्यू 22/7 भी मानते हैं, बहुत जगह 3.1416 भी मान लेते हैं, 3.1415 भी मान लेते हैं। ठीक है, तो मानते हैं ये। हर आपको क्वेश्चन में देंगे कि इसकी वैल्यू माननी कितनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सिंपल सा टेक्निक मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर इसको कॉपी पेन से सॉल्व भी करके देखेंगे। टेक्निक क्या है कि हम क्या करेंगे कि रूट 9.3 की दी है, तो हम 9.3 की एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली। हाँ, तो इसको मान लिया, मान लो ए मान लिया, इसको मान लिया बी। फिर यहाँ से ये हो गया 9.3, यहाँ से 1 सेंटीमीटर की ओ लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, हाँ, अब इसके और ये हो जाएगा 10.3 टोटल। इन दोनों के बीच में एक मिडिल पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पे। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट निकाल के और एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके कुछ सेमी सर्कल बनाएंगे, अपने कंपास के थ्रू ऐसे सेमी सर्कल बना लेंगे। ठीक है, अब सेमी सर्कल बनने के बाद यहाँ पर 90 जो बी पॉइंट है जहाँ 9.3 खत्म हो रहा है, यहाँ से एक क्या खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये इस सर्कल को जहाँ काट रहा है, ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 9.3। क्या हो जाएगी, अंडर रूट 9.3। ठीक है, इस नंबर को अगर प्लॉट करना है, अगर इसको फिर कंसिडर कर लिया नंबर लाइन हो गया, इस नंबर को अगर प्लॉट करना है तो इसको जीरो मान लेंगे बी को, और हम कंपास लेंगे और इसको यहाँ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी रूट 9.3 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं अपनी मैथ्स की उसमें। तो इसके लिए आपको तीन चीज चाहिए, स्केल, ठीक है, कंपास मतलब प्रकार, और आप चांद या डी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आ गए हैं अपनी मैथ टूल के ऊपर, और हमको बनाना है अंडर रूट 9.3 बनाना है हमको। ठीक है, हमको बनाना है अंडर रूट 9.3। तो तीन चीज़ें तैयार रख लीजिए, एक कंपास, स्केल और प्रोटेक्टर। तो इन तीनों की हेल्प से हम बनाएंगे अंडर रूट 9.3। तो सबसे पहले क्या काम करना है हमको कि एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जितनी है 9.3 की ही लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये लिया हमने जीरो, तो ये हमने 9.3 की लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ इसको मार्क कर लेते हैं 9.3 की लाइन को। ये है हमारा 9.3। ठीक है, और ये है हमारा 10.3। हम जो 9.3 की जो लाइन है इसको ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा ये स्केल का काम अभी के लिए खत्म हो गया, तो इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, इसको हमने हटा लिया। ये देखो, यहाँ से लेके इस पॉइंट को ले लिया हमने ए, और इस पॉइंट को लिया बी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ए से बी तक है 9.3। ठीक है, सेंटीमीटर, और ये है 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब हम क्या काम करेंगे, टोटल 10.3 हो गया, तो हमें इसका बिल्कुल एक मिडिल पॉइंट लेना है, कहीं पे यहाँ होगा। मिडिल पॉइंट लेने के लिए हम यूज करेंगे अपने कंपास का। ठीक है, कैसे करते हैं, सिंपल है। हम दोनों पॉइंट से क्या करेंगे कि
मिडिल वैल्यू से ज़्यादा भर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, मिडिल वैल्यू से ज़्यादा भर लेते हैं और बिल्कुल बीचों बीच क्या करते हैं, एक आर्क लगाते हैं। एक आर्क लगाया हमने इसमें। ठीक है, एक नीचे की तरफ आर्क लगा देते हैं। हम्म ऐसे ही इसको इधर ले गए। ठीक है, और हम एक और आर्क लगाते हैं। हम्म और इधर भी आर्क लगाते हैं। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिला देते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये लिया हमने स्केल और इन दोनों पॉइंट्स को ये कर क्या कर देते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यही काम करते हैं ना। बिल्कुल यही काम करते हैं, हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लिया हमने और लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा जो पॉइंट आया, ये बिल्कुल मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, तो आर्क बनाने के लिए वापस हम कंपास को लेंगे और उसको सेंटर रखेंगे बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, और हम इसको इस पे पॉइंट सेट कर लेंगे। ठीक है, और अगर ये मैच कर गया दूसरी तरफ, इसका मतलब हमारा जो है हाफ हाफ में बना है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा हाफ हाफ में बना है। हम्म अब ये जो हमारा पॉइंट है 9.3 का, ठीक है, यहाँ से हमको एक 90 डिग्री पे ऊपर लाइन खींचनी है। ठीक है, तो हम या तो डी का यूज कर लेंगे। डी का यूज कर लेते हैं, इजी यही रहेगा। और 90 डिग्री हमारा कहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ हम एक पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, और हमने इसको हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे। हम्म ये हमने एक लाइन खींच ली यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, 90 डिग्री की हमारी लाइन हो गई है। ये हमने स्केल को अब हटा लिया। ठीक है, अब ये हो गई हमारी लाइन। इसको ये पॉइंट हमको मिल गया, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का पॉइंट मिला है हमको। ठीक है, कहाँ से, बी से लेके, और ये डी मान लो इसको। ये डी मान लो, ये बी डी मिला है √9.3। ठीक है, अब इसको हमें नंबर लाइन पर दिखाना है। नंबर लाइन पर दिखाने के लिए हम क्या काम करेंगे कि इसको नंबर लाइन बना देंगे। ठीक है, नंबर लाइन बना देंगे हम इसको। नंबर लाइन के लिए जीरो, देखो 1 है ही यहाँ पे। हम्म एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे ये इसको जीरो मान लेंगे, बी पॉइंट को जीरो मान लेंगे। ये 1 हो गया हमारा। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमको और की इधर ड्रॉ करना है, तो हम क्या काम करेंगे कि हमने लिया ये अपना वापस एक कंपास, इस पॉइंट को यहाँ मैच कराया। ठीक है, मैच कराने के बाद इसमें हम कौन सी वैल्यू भरेंगे, हम भरेंगे ये वाली वैल्यू। ठीक है, √9.3 को भरेंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ से आर्क खींच देंगे, तो यहाँ कहीं जो है हमारी √9.3 आई। ठीक है, यहाँ कहीं 9.3 यहीं आएगी। 9 √9 का मतलब क्या है, √9 का मतलब 3 है। ठीक है, और 9.3 का मतलब 3 के बिल्कुल आसपास में ही होगा कहीं पे। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू क्या रही यहाँ से लेके
यहाँ से लेके और यहाँ तक की होगी अंडर रूट 9.3। ठीक है, तो आप इन तीन चीज़ों की हेल्प से अंडर रूट 9.3 की वैल्यू को निकाल सकते हैं आसानी से। प्रोसेस आपको बता दिया, आप प्रैक्टिस करिए इसकी घर पर अधिक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि रेशनलाइज करना है हमको डिनोमिनेटर को। तो 1/√7 है, तो सिंपल एक ही नंबर है, तो हम क्या करेंगे, √7 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। यही तरीका लिया था पहले। ठीक है, तो √7 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। √7 और √7 मल्टीप्लाई होकर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इसको अगर करना है तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई √7 माइनस √6। ठीक है, इसको माइनस को प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किससे, √7 प्लस √6 से, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6, और ये a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो 7 - 6 आ जाएगा 1, √7 - 7 प्लस 6 डिवाइड बाई 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1/√5 प्लस √2। वही टेक्निक, √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। 1/√7 - 2 इंटू क्या हो जाएगा, √7 + 2 डिवाइड बाई √7 + 2। तो ये आ जाएगा √7 + 2 डिवाइड बाई, ये आ जाएगा 7 - 4 = 3 हो जाएगा, √7 + 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, बहुत ही जी, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए है। ठीक है, अब आपका काम क्या है, काम है आपका प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो वापस से जाइए, अपनी बुक खोलिए और बुक में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए फिर से। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स जो आसान भाषा में बताए जा रहे हैं वो पसंद आ रहा हो, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल के साथ जुड़िए जिसका नाम है नीक्स क्लासेस। नीक्स का मतलब है एनसीईआरटी इजीली एक्सप्लेन। थैंक यू फॉर वाचिंग।